हर साल भारत के आम बजट से ठीक पहले संसद में एक दस्तावेज आता है जो आने वाले साल की पूरी आर्थिक बहस की दिशा तय कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण की। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो क्या ये देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल प्लान यानी बजट का एक तरह का ब्लूप्रिंट है? आखिर इसमें ऐसा होता क्या है जो इसकी इतनी चर्चा होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का एक सालाना हेल्थ चेकअप मान लेना। जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़कर सेहत का हाल बताते हैं, ठीक वैसे ही सरकार इस सर्वे के जरिए देश की आर्थिक सेहत की जांच पड़ताल करती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। असल में ये इकोनॉमिक सर्वे है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, इसे हम देश की अर्थव्यवस्था का एक सालाना रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। अगर इसकी आधिकारिक परिभाषा देखें तो ये सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था की एक सालाना समीक्षा है। इसमें दो बातें खास हैं। पहली, ये पूरी तरह आंकड़ों यानी डेटा पर आधारित होती है, और दूसरी, ये सिर्फ बीते साल के प्रदर्शन का विश्लेषण नहीं करती बल्कि भविष्य के लिए एक नजरिया भी पेश करती है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब अर्थव्यवस्था का कोई कोना इससे बचता नहीं है। खेती किसानी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज तक, नौकरी और निवेश से लेकर देश के राजकोषीय घाटे तक, ये हर चीज का पूरा लेखा जोखा देता है और साथ ही ये भी बताता है कि आगे किन सुधारों की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, तो जब ये दस्तावेज इतना अहम है तो सवाल उठता है कि इसे तैयार कौन करता है और ये आता कब है। आपको बता दें कि इसकी पूरी प्रक्रिया और टाइमलाइन बिल्कुल तय होती है। देखिए, इसकी एक तय प्रक्रिया है। इसे वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है और इस पूरी टीम को गाइड करते हैं देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए। और फिर सबसे अहम बात, इसे हमेशा यूनियन बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये क्या है और इसे कौन बनाता है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये इतना मायने क्यों रखता है? जैसा कि ये स्लाइड कहती है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके कई जरूरी काम हैं। सबसे पहले, ये अर्थव्यवस्था की एक आधिकारिक और गहरी तस्वीर पेश करता है। फिर ये बताता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके पीछे की सोच क्या है। ये उन मुश्किलों को भी सामने लाता है जिनमें सुधार की जरूरत है, और कई बार तो ये अर्थव्यवस्था के लिए नए नए आइडियाज भी पेश करता है। और आखिर में ये बजट की पूरी बहस के लिए एक स्टेज तैयार कर देता है। और शायद ये एक लाइन इसकी पूरी अहमियत को समझा देती है। सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक आर्थिक इरादे का बयान है। मतलब ये सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं है, बल्कि ये सरकार की आर्थिक सोच और भविष्य की दिशा का एक साफ इशारा है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो बजट से पहले हम सबके दिमाग में घूमता है कि भाई, इस इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का आपस में रिश्ता क्या है। इसे समझने के लिए चलिए अपने हेल्थ चेकअप वाले उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आर्थिक सर्वेक्षण जो डॉक्टर की डायग्नोसिस रिपोर्ट की तरह है। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, कहाँ दिक्कत है और क्या करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ है यूनियन बजट जो उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी इलाज के पर्चे की तरह है। ये बताता है कि सरकार इस डायग्नोसिस पर अब क्या एक्शन लेगी, पैसा कहाँ और कैसे खर्च करेगी। तो मुद्दे की बात यह है कि सर्वे वो जमीन तैयार करता है जिस पर बजट की इमारत खड़ी होती है। ये एक तरह से वो रोड मैप है जो सरकार को बताता है कि उसे किन रास्तों पर चलने की और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे के रूप में अर्थव्यवस्था का पूरा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आ जाता है। अब असली सवाल ये है, निदान तो आ गया है, पर सरकार आने वाले बजट में इसका उपचार क्या लिखेगी? इसी के जवाब पर देश की आने वाले साल की आर्थिक कहानी टिकी है।